हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था शेयर क्या होता है। शेयर के बारे में हमने कहा था कि कंपनी की जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वो छोटे छोटे हिस्से में बटी होती है। जैसे आपके घर में कुछ रुपया रखा हो तो वो छोटी छोटी नोट में होती है। 500 रुपए की नोट में होगी, 100 रुपए की नोट में होगी, 2000 रुपए की नोट में होती है। तो ऐसे ही कंपनी की जो कैपिटल होती है वो भी छोटे छोटे हिस्से में बटी होती है, स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। तो उसी को, एक हिस्से को एक शेयर कहते हैं। अब आपको आज देखना है कि कंपनी अपनी पूंजी को कलेक्ट कैसे करती है। तो कंपनी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए शेयर इशू करती है। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वो कंपनी में पैसा देते हैं। जितने रुपए का शेयर खरीदेंगे लोग, उतना रुपए कंपनी में देंगे और कंपनी में ऐसे ही पूरी पूंजी कलेक्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का है, तो किसी ने अगर 5 शेयर खरीदा तो वो कंपनी में 500 रुपए देगा। किसी ने 10 शेयर खरीदा तो वो कंपनी में 1000 रुपए देगा। इस तरीके से कंपनी अपना शेयर बेच करके पूंजी इकट्ठा करती है और जो लोग शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो अब आपको इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि कंपनी पूंजी इकट्ठा करने के लिए शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने का मतलब क्या? शेयर इशू करने का मतलब क्या है? मन में कुछ इमेजिनेशन करिए, कैसे इशू करते होंगे। कंपनी ऐड करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस प्रविवरण। प्रोस्पेक्टस इशू करना मीन्स आपको अगर कोई चीज बेचना है तो पहले उसका विज्ञापन करते हैं ताकि लोग जाने, तब तो लोग खरीदेंगे आपका सामान। तो वैसे कंपनी अपना शेयर जब बेचती है, इशू करती है, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपनी पूरी डिटेल देती है। कंपनी कहाँ पे है, कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम करने का तरीका क्या होगा, कंपनी की कैपिटल क्या होगी, ये सारा पूरा डिटेल उसी प्रॉस्पेक्टस में बताया जाता है। लोग उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ते हैं और जब लोगों को कंपनी के बारे में समझ आ जाती है, कंपनी का फ्यूचर प्लान समझ में आ जाता है, उसी प्रॉस्पेक्टस में दिया रहेगा, तो कंपनी पे भरोसा बढ़ जाता है लोगों को। तो वो क्या करते हैं, कंपनी में शेयर खरीदते हैं, कंपनी में पैसा देते हैं और उनको शेयर मिल जाता है। और उनको शेयर मिलने का मतलब वो शेयर होल्डर हो गए। जो लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वही कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर। मतलब जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट उन लोगों को बांट दिया जाएगा, शेयर होल्डर। तो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब शेयर होल्डर शेयर खरीदने के बाद कोई बनता है तो ये शेयर इशू करने का काम, कंपनी स्टार्ट करने का काम, ये सब कौन करता है? तो वो एक प्रमोटर होते हैं, प्रवर्तक। ये सारा काम किसका होता है? प्रमोटर का, प्रवर्तक का। ये अलग वीडियो है, अलग टॉपिक है, वो बाद में हम बताएंगे। फिलहाल कंपनी जब चलने लगती है तो शेयर होल्डर उसके मालिक हो जाते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं इशू ऑफ शेयर की तरफ, अंशों के निर्गमन की तरफ। आपको अभी अभी हमने बताया कि अगर कंपनी को पूंजी इकट्ठा करना होता है तो शेयर इशू करके पूंजी इकट्ठा करती है। अब आप, ये ठीक उसी तरह के है जैसे अगर कोई दुकानदार अपना सामान बेचना चाह रहा है तो उसके चाहने से तो सामान बिक नहीं जाएगा जब तक खरीदने वाला कस्टमर को आपका सामान पसंद ना आए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी चाहती है कि मेरा पूरा शेयर बिक जाए ताकि कंपनी में पर्याप्त मात्रा में पूंजी इकट्ठा हो जाए। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, खरीदने वाले कौन होते हैं? आम पब्लिक होती है, आम जनता होती है। तो जो पब्लिक होती है ना, वो दो तरह की होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं डरते हैं और रिस्क नहीं चाहते हैं। तो लोगों के इस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ये
शेयर को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। जैसे आप दुकानदार कोई चीज का दुकान खोला हो और कई रेंज का सामान रखा हो, तो कोई भी कस्टमर आएगा, एक सामान नहीं पसंद आएगा, दूसरा पसंद आ जाएगा, तीसरा क्वालिटी समझ में आएगा, चौथा आएगा, कोई ना कोई सामान उसे पसंद आ ही जाएगा अगर ढेर सारा रेंज होगा तो। अगर दुकानदार केवल एक सामान लेके बैठा हो और कस्टमर आए और उसको पसंद ना आए तो लौट जाएगा वो। रेंज इसी तरीके से कंपनी के शेयर को भी दो तरह से क्लासिफाई करते हैं आप। मतलब हम आपको यहां आज बताने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर, तो अंश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर मीन्स समतांश, हिंदी में कहते हैं समता अंश, और प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। अभी हमने आपको कहा कि जो लोग पब्लिक होती है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं रिस्क लिया जाए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए उनको। तो अगर ऐसे स्वभाव के लोग हैं तो वो इक्विटी शेयर खरीदना पसंद करते हैं। इक्विटी शेयर में मोर रिस्क एंड मोर गेन होता है, चांस होता है। इक्विटी शेयर की विशेषता होती है, जनरली इसको ऐसे लोग खरीदना पसंद करते हैं जो मोर रिस्क टू गेन मोर गेन, टू गेन मोर। ऐसे लोग जो ज्यादा गेन करने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, लेने के लिए तैयार होते हैं, वो इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं। अभी हम बताएंगे क्यों। प्रेफरेंस शेयर में रिस्क कम होता है लेकिन कम गेन भी होता है, लो रिस्क होता है। लो रिस्क, ये तो कॉमर्स का एक बेसिक चीज है। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो यहां पर लो रिस्क होता है बट रिस्क तो कम होता है लेकिन लो प्रॉफिट भी होता है। मतलब प्रॉफिट के चांसेस भी कम होते हैं, चांस कम होते हैं। तो इसको हमने इसलिए कैटेगरी में बांटा, लोगों ने इसलिए दो तरह का शेयर बनाया कि चाहे जिस नेचर का आदमी हो, बस शेयर खरीदने का मूड बना ले। चाहे वो रिस्क लेने वाला हो चाहे ना लेने वाला हो, कोई ना कोई शेयर तो खरीद ही लेगा। कुल मिला के कंपनी को शेयर बिक जाएगा और कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। अब ये टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, इक्विटी शेयर को ऐसे लोग क्यों पसंद करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को ऐसे लोग क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, इसके परसेंटेज ऑफ रिटर्न फिक्स होते हैं। जितने रुपए का आप शेयर खरीदेंगे, जितना रुपए कंपनी में आप लगाएंगे, उस पर एक निश्चित परसेंट से आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कंपनी में, ये प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, किसी ने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया है, 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर खरीदा है और ये 10% प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर खरीदा है और कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। तो फिक्स है उसे साल भर में 1 लाख का 10% रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड रिटर्न के रूप में मिलता है। तो अब इसे डिविडेंड कितना मिलेगा, 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, साल भर में 10,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी में 15,000 प्रॉफिट हुआ है तो 10,000 रुपए इनका फिक्स है, बाकी जो 5,000 बचेगा ना वो इक्विटी वालों के लिए होगा। अगर कंपनी में 50,000 प्रॉफिट हुआ तब भी इनका इतना ही फिक्स है, 10,000 से ज्यादा ये नहीं पाएंगे। अब बाकी 40,000 जो है वो सब किसका होगा, इक्विटी का होगा। अगर मान लीजिए कंपनी में 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो जाए तब भी इनको 10,000 ही मिलेगा, बाकी सारा प्रॉफिट किसका होगा, इक्विटी वालों का। ये डरते क्यों हैं लोग, डरने वाले इसे क्यों लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं ना कि हो सकता है कंपनी में प्रॉफिट ना हुआ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम 10,000 तो मिलेगा।
इक्विटी वाले में ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं भी मिलेगा। अगर कंपनी में 10,000 ही प्रॉफिट हुआ, ऐसा सोचिएगा, कंपनी में मान लीजिए कुल साल भर में 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो पूरा 10,000 इनको दे दिया जाएगा, इक्विटी वालों को कुछ डिविडेंड नहीं मिलेगा उस साल। मतलब प्रॉफिट कम हुआ तो इनको चांस है कि हो सकता है डिविडेंड ना भी मिले। लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो सारा का सारा डिविडेंड इनको मिलना है, इनको तो सिर्फ वही परसेंटेज वाला हिस्सा मिलेगा बस। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जब नई कंपनी होती है ना, तो जनरली लोग डरते हैं, हो सकता है कंपनी में प्रॉफिट हो कि ना हो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर इसलिए लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। लेकिन जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं, चांस है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ढेर सारा प्रॉफिट भी मिलेगा इनको। तो कंपनी का जो नया स्टार्टिंग का समय होता है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, ज्यादा लोग प्रेफरेंस शेयर पसंद करते हैं, फिलहाल लेने वाले इक्विटी शेयर भी खरीद सकते हैं। तो आपको तो ये बात समझ में आ गई कि कंपनी के शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। चलिए अब आपको हम बताते हैं शेयर इशू करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी को कैपिटल इकट्ठा होता है, कैपिटल कलेक्ट होता है। अब यहां शेयर इशू करने का तरीका समझिए। इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने का मतलब होता है शेयर बेचना। कंपनी अपना शेयर बेच रही है, लोग शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी पैसा दे रहे हैं। कंपनी अपना शेयर जो बेचती है वो 3 प्रकार से बेचती है। मतलब एक होता है इशूड एट पार, पार मतलब होता है सम मूल्य, सम मूल्य पर निर्गमन। दूसरा होता है इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, इसे कहते हैं कटौती पर या बट्टे पर, कटौती पर निर्गमन। और तीसरा होता है इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, इसे कहते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम को हिंदी में प्रब्याजी भी कहते हैं, प्रब्याजी, प्रब्याजी पर निर्गमन। तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या मैटर है, ये 3 तरह का इसका इशू क्या है। देखिए जब आप जानते हैं किसी सामान की डिमांड ज्यादा होती है तो वो महंगा बिकता है। जनरली जब कंपनी नई होती है ना, कंपनी के बारे में लोग जानते नहीं है, कंपनी अपना शेयर बेचे इशू करे तो कौन खरीदेगा, सबको डर लगेगा कंपनी भाग न जाए। तो कंपनी का शेयर बिकने में प्रॉब्लम होती है, कंपनी का शेयर खरीदने में लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं, तो कंपनी उसका रेट डाउन कर करके उसे बेचती है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसी समय यह तय कर लिया जाता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक शेयर मेरा 100 रुपए का होगा कि 500 का होगा कि 10 रुपए का होगा, यह तय हो जाता है। लेकिन जब उसे इशू किया जाता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है उसी कीमत पर इशू किया जाए। जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो जब वो नई कंपनी होती है तो कंपनी को डर रहता है मेरा शेयर नहीं बिकेगा, तो वो सस्ते में बेचती है। मतलब एक शेयर 100 रुपए का है तो उसको कम करके 90 में, 95 में, 92 में उसे इशू कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए 95 में इशू होगा तो कंपनी को लगता है कि सस्ता देख करके लोग खरीदेंगे। लेकिन फिर अगर मान लीजिए कंपनी की गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा होगी, लोग ज्यादा शेयर खरीदना चाहेंगे। जब ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो सीधी सी बात है कंपनी उसका फायदा लेना चाहेगी। जब डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा रेट पर बेचेगी। तो इसमें क्या होगा,
अच्छा यहाँ 95 डिस्काउंट ये वाला है, तो यहाँ पे ज्यादा अगर डिमांड होगी तो ज्यादा रेट लगा करके कंपनी बेचना चाहेगी, तो 100 रुपए का शेयर हो सकता है 105 रुपए में, 110 रुपए में, 115 रुपए में बेच दिया जाए। तो हो सकता है तब कंपनी अपने शेयर को 110 रुपए में बेचे, 105 में, 102 में, 101 में, 100 रुपए ज्यादा। अगर नॉर्मल पोजीशन है तो 100 का 100 में ही बेच सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी अपना 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही इशू करे। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, उसी समय तय कर लिया जाता है कि शेयर का फेस वैल्यू क्या है। फेस मतलब अंकित मूल्य 100 रुपए, हो सकता है 500 या हो सकता है 10 रुपए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कंपनी उसे इशू करती है तो उससे कम में भी, उसके बराबर भी, उसके ज्यादा में भी इशू कर सकती है। अगर कंपनी अपना शेयर कम में इशू कर रही है उसे डिस्काउंट कहते हैं, इसमें 5 रुपए डिस्काउंट हो गया। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, डिमांड ज्यादा होने का चांस है, तो कंपनी रेट बढ़ा देगी, 110 में बेच सकती है, इसमें प्रीमियम हो गया 10 रुपए। और अगर कंपनी की नॉर्मल पोजीशन है तो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही इशू कर सकती है। तो कंपनी अपने शेयर 3 तरीके से इशू कर सकती है: इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। ये 3 तरीके से कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, अब आपको अगला टॉपिक बताते हैं कि कंपनी अपना शेयर जब इशू करती है, लोग खरीदते हैं, वो कंपनी में पैसा देते हैं। ये पेमेंट करने की कंपनी 2 तरह की कंडीशन रखती है। कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर को जो लोग खरीदेंगे उसका पेमेंट करना होगा, जो जितना शेयर खरीदेगा हर शेयर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां देखिए ये 2 तरह का होता है। कंपनी इशू ऑफ शेयर एट लंप सम पेमेंट, लंप सम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान। एक मुश्त भुगतान। और दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर एट इंस्टॉलमेंट, किस्तों पर भुगतान। ये क्या है, अब इसका मतलब समझिए, किस्तों पर भुगतान। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और एक शेयर कितने रुपए का, एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो इशू करने का मतलब कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, लोग उसे पढ़े, कंपनी का शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किए। तो 10,000 शेयर एक ही आदमी नहीं खरीदेगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, कोई 1,000 शेयर खरीदेगा, कोई 2,000 शेयर खरीदेगा, कोई 500 शेयर खरीदेगा। अगर कोई 500 शेयर खरीद रहा है तो 100 रुपए के रेट से 500 गुणे 100 करेंगे, 50,000 रुपए कंपनी में देगा। अगर कोई 1,000 शेयर खरीदा है तो कंपनी में 1,000 गुणे 100 1 लाख रुपए देगा। मान लीजिए किसी ने 1,000 शेयर खरीदा और कंपनी कह रही आपको लंपसम पेमेंट करना है। लंपसम मतलब एक साथ इकट्ठा पेमेंट करना है। तो अगर किसी ने 1,000 शेयर खरीदा तो 100 रुपए के रेट से 1 लाख रुपए इकट्ठा एक ही बार में देना पड़ेगा। इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट लंपसम पेमेंट। और अगर इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था है तो ऐसे कंपनी कर सकती है। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, तो कंपनी ये तय कर देगी कि ये जो 100 रुपए देना है इकट्ठा एक बार में नहीं देना है, वो थोड़ा थोड़ा करके 2 किस्त में 3 किस्त में ऐसे देना है। तो मान लीजिए 3 किस्त है, 4 किस्त है, तो मान लीजिए पहली किस्त पे वो कर दिया 40 रुपए, दूसरी किस्त कर दिया 25 रुपए,
अगली किस्त कर दिया 35 रुपए, आप देखिए 100 रुपए हो गया। ठीक, तो अब क्या होगा ना, अब जो शेयर खरीदेगा, जैसे इसमें क्या था, जो 1000 शेयर खरीदा इकट्ठा 1 लाख रुपए देना पड़ा कंपनी में। लेकिन इसमें क्या होगा, जो 1000 शेयर खरीदेगा वो पहले 1000 को 40 से मल्टीप्लाई कराएगा, 40,000 कंपनी में पेमेंट करेगा। फिर दूसरी किस्त में 25,000 पेमेंट करेगा। फिर तीसरी किस्त में 35,000 पेमेंट करेगा। मतलब 1 लाख रुपए इकट्ठा करना तो है 1 लाख, लेकिन वो इकट्ठा ना करके 3 किस्तों में थोड़ा थोड़ा उसे टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, सहूलियत हो जाती है। तो फिलहाल जब कंपनी शेयर इशू करने लगती है ना, प्रोस्पेक्टस में ये बात बता देती है कि जो लोग शेयर खरीदेंगे उनको उसका पेमेंट कैसे करना है, लमसम पेमेंट करना है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक ना, अगर लमसम पेमेंट हुआ तो जो जितना शेयर खरीदेगा सब इकट्ठा एक बार में पैसा देना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ करने की सुविधा है तो कंपनी का जो जितना शेयर खरीदेगा हर शेयर पर 40 रुपए के रेट से एक बार देगा, 25 रुपए के रेट से एक बार देगा, 35 रुपए के रेट से एक बार देगा। ये हमें एग्जाम्पल लेके बताए हैं, ये अलग अलग अमाउंट भी हो सकता है। बोलिए।